शत्रु का नाम लिख करके सफेद कागज पर नाम लिख करके उस पर थूक दें और थूक करके यहाँ फेंक दें, दुनिया शत्रु पे थूक देगी। दोस्तों यदि आप भी शत्रुओं से चारों तरफ से घिरे हुए हैं और चारों तरफ से शत्रु आपको बाधाएं मचा रहा है और आपको ऐसा लगता है कि मैं चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गया हूं और अब मेरे जीवन में मरने के अलावा और कोई काम नहीं बचा है, यानी कि शत्रु ने आपके इस तरह से हाथ पैर काट दिए हैं कि चारों तरफ से आप अब कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कोई आप बिजनेस करने जाते हैं तो आपका बिजनेस खत्म हो जाता है, उसमें आपको घाटा लग गया है, या फिर आप कोई नौकरी करने जाते हैं तो आपको नौकरी में भी घाटा लग गया है, यानी कि नौकरी में भी आपको निकालने की नौबत आ गई है। तो दोस्तों यदि शत्रु ने कुछ किया करा जो निश्चित रूप से करवा रखा होगा, इस कारण से आपके साथ ऐसा हो रहा है। आपके साथ कभी ऐसा भी होता होगा कि कोई सामने वाला शत्रु या पड़ोसी शत्रु आपकी जिंदगी में हाहाकार मचाता हो, यानी कि आकर के सामने से लड़ाई झगड़े करता हो, झूठा कोर्ट कचहरी का केस कर दिया हो, आपको फंसा दिया हो केस में, और आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस करके आपकी जायदाद या संपत्ति अपने नाम वो शत्रु करना चाहता हो और आपको मार गिराना चाहता हो, यानी कि ये व्यक्ति मर जाए और मेरी ये सारी संपत्ति मेरी हो जाए, इसकी वाइफ भी मेरी हो जाए, इसकी पत्नी भी मेरी हो जाए, इस तरह से लोग सोचते हैं। तो दोस्तों ये लोग शत्रु हैं। और यदि कोई गुप्त शत्रु ऐसा है जो सामने से आकर के बहुत ही अच्छे से आपसे बोलता है और पीठ पीछे वार करता है, यानी कि तांत्रिकों के द्वारा आप पर किया कराया करवाता है, तो दोस्तों उस शत्रु का भी विनाश आज इस टोटके में होने जा रहा है। इस टोटके से बड़ा शत्रु, कितना भी बड़ा शत्रु हो, कैसा भी बाहुबली शत्रु हो, वो दोस्तों आपके सामने पानी भरने लग जाएगा, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा और पछताएगा कि मैंने ऐसी गलती क्यों कर दी, इसके ऊपर मैंने ऐसा टोटका या ऐसा जादू क्यों करवा दिया कि मेरी ही जिंदगी में अब फजीते लग गए हैं। तो दोस्तों ये वाला उपाय बड़ा ज़बरदस्त है, इसको जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसको जरूर सुनिएगा। इसमें करना क्या है, आपको एक कागज़ लेना है और कागज़ कितने बाय कितने का होना चाहिए, तो दोस्तों 2 बाय 2 का, यानी कि 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा आपको कागज़ लेना है। लेकिन कागज़ कैसा होना चाहिए, कागज़ लाइन बिना का होना चाहिए, यानी कि बिना लाइन का सफ़ेद कागज़ आपको लेना है। अब दोस्तों इसमें कलर मैटर नहीं करता, आप कोई से भी कलर का कागज़ ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कागज़ सफ़ेद ही होते हैं, लेकिन लाइन उसमें कोई लाइन नहीं खींची होनी चाहिए, यानी कि पहले से उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए और लाइन भी पहले से खींची भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का कागज आपको लेना है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको एक काले कलर का मार्कर लेना है। लेकिन इस उपाय को करना कब है, अब दोस्तों देखिए इस उपाय को करने के 3 दिन हैं। 3 दिन में से आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आप चाहो तो मंगलवार को कर सकते हैं, आप चाहो तो बुधवार के दिन कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको शनिवार के दिन कर सकते हैं। मैंने 3 दिन बताए हैं, मंगलवार, बुधवार या फिर शनिवार, इनमें से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों। और इस उपाय को करने के लिए आपको क्या चाहिएगा दोस्तों, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको बस एक खाली जगह चाहिएगी, यानी कि एकांत जगह चाहिएगी जहां पर घर में आपको कोई रोके टोके नहीं। यदि आपको लगता है कि आपके घर में आपको ज़्यादा रोकते टोकते हैं तो आप छत पे जाकर के भी इस उपाय को कर सकते हैं। छत पर जाकर के भी आप अपना कार्य कर सकते हैं और अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इस उपाय को करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दक्षिणी दिशा में मुंह करके बैठेंगे। सबसे पहले आपका जो मुंह है, यानी कि आपका जो फेस है, वो दक्षिणी दिशा की तरफ होना चाहिए। और दक्षिणी दिशा की तरफ मुंह करके आपको जो उसमें सामग्री चाहिएगी वो चाहिए दोस्तों केवल एक कागज और एक काले कलर का मार्कर। बस ये 2 चीज़ें आपको चाहिए दोस्तों। अब इन 2 चीज़ों को लेकर के आपको करना क्या है और कागज को कहाँ पे आपको फेंकना है बाद में। देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अपने कागज पर अपने शत्रु का नाम और उसकी माँ का नाम लिख लेंगे। देखिए शत्रु का नाम और उसकी माँ का नाम किस तरह से लिखना है, जैसे मान लीजिए आप अपने शत्रु का नाम जानते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो और उसकी माँ का नाम मान लीजिए कुछ भी नाम मान लीजिए बीना नाम है या फिर कुछ भी नाम है ना। अब उसकी माँ का नाम आप पहले लिखेंगे, यानी कि शत्रु की माँ का नाम आप काले कलर के मार्कर से पहले लिखेंगे, है ना। उसके बाद आपको शत्रु का नाम लिखना है, यानी कि अजय का नाम आपको बाद में लिखना है, ठीक है ना। तो मैंने मेरे हिसाब से नाम लिया, मेरा शत्रु मान लीजिए अजय था तो मैंने अजय का उदाहरण दिया। आप अपने हिसाब से जो भी आपका शत्रु हो उसका उदाहरण, उसका वह नाम लिख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान विशेष रखना है कि वो ये ध्यान रखना है कि आपने, यदि मान लीजिए आपके शत्रु का नाम आपको पता नहीं है, जैसे कि बहुत से शत्रु का नाम लोगों को पता नहीं रहता, गुप्त शत्रु उनके पीछे लगे रहते हैं और उनको ये भी पता नहीं रहता कि 1000, लाख, 1.5 लाख कितने शत्रु उनके पीछे लगे हुए हैं। यदि आपके पीछे बहुत सारे शत्रु लगे हुए हैं, है ना, मान लीजिए 1000, 2000 शत्रु आपके पीछे लगे हुए हैं या लाख शत्रु आपके पीछे लगे हुए हैं, कितने भी शत्रु आपके पीछे लगे हुए हैं, तो आपको
काले कलर के मार्कर से केवल मात्र शत्रु नाश वहां पर लिखना है ना। कागज में क्या लिखना है? काले कलर के मार्कर की सहायता से शत्रु नाश लिखना है, यानी कि आपके सारे शत्रुओं का जो है नाश हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने दाएं हाथ की हथेली में इस कागज को रख लेना है। कागज जितना छोटा है 2x2 का, यानी कि 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा, कि वो हथेली में आसानी से आ जाएगा। उस हथेली को मुट्ठी में बांध लीजिए। हथेली को मुट्ठी में बांधने के बाद आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है ना। मान लीजिए आपको अपने शत्रु का नाम पता है, तो आंखें बंद करें 10 से 15 सेकंड और अपने शत्रु के बारे में सोचें। आपके सामने शत्रु का, आपकी आंखों के सामने शत्रु का चित्र आ जाना चाहिए। और यदि आपने केवल उस पर शत्रु लिखा है, यानी कि कागज पर आपने केवल मात्र क्या लिखा है? शत्रु लिखा है, तो और आप आंखें बंद करके सोच रहे हैं, तो आप ऐसी घटनाएं सोचें जो आपके साथ बुरी बुरी घटनाएं घटी हैं, है ना। मान लीजिए आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि बहुत बुरी हैं, जो कि आपके साथ अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, है ना। तो ऐसी घटनाएं आपको सोचनी हैं। शत्रु का नाम लेते हुए आपको ऐसी घटनाएं सोचनी हैं जो बहुत बुरी हैं और बहुत अनहोनी घटनाएं हैं जो कभी घटी नहीं, यानी कि ऐसी घटनाएं आपको सोचनी है। अब दोस्तों, ऐसी घटनाएं सोचते हुए आपको आंखें बंद करनी है 15 सेकंड तक। अब आपको आंखें खोल लेनी है। अब दोस्तों करना क्या है, ये जो शत्रु का नाम आपके सामने दिख रहा है आपको, या फिर आपके सामने शत्रु नाश दिख रहा है, इस पर आपको दोस्तों थूक देना है। क्या करना है दोस्तों? थूक देना है, लेकिन ऐसी गंदी तरीके से थूकिएगा, मतलब कि आपको इसी गंदी सोच से थूकना है कि ये शत्रु जो है पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो आपको अपने दिमाग में थूकने से पहले सोचना है कि शत्रु का क्या बुरा हो सकता है ना। वो जो भी आपके दिमाग में आता है, जो भी आपको गुस्सा आ रहा है, या आपको शत्रु के ऊपर जो क्रोध आ रहा है, या आपके जितने भी शत्रु उन सब पे क्रोध आ रहा है, तो वो क्रोध आपको याद दिलाना है अपने आप को, और वो क्रोध याद दिलते हुए आपको उस कागज पर थूक देना है। ठीक है ना, कागज पर थूक देना है। और कागज पर थूक कर आपको इस कागज को जा कर के किसी गंदे पानी में, किसी गटर में, किसी नाली में, वहां पर आपको डाल देना है। और यदि आप बाहर नहीं जा सकते, है ना, इस प्रयोग को दोस्तों महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकती है। तो पुरुष महिलाएं दोनों कर सकती हैं, लेकिन महिलाएं ज्यादातर बाहर नहीं जा पाती, है ना। कहाँ वो गंदा नाला ढूंढने कहाँ जाएंगे, या कचरा वगैरह ढूंढने कहाँ जाएंगे? तो वो क्या करेंगे, वो अपने बाथरूम का जो फ्लश होता है, जो शौचालय का जो फ्लश होता है, तो शौचालय में उस कागज को डाल दें, है ना। थूक ले, पहले थूकने के बाद उस कागज को डाल दें, और शौचालय में डालने के बाद फ्लश ऑन कर दें। वो बह जाना चाहिए उस फ्लश के अंदर। दोस्तों, शत्रु की जो किस्मत है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। शत्रु बर्बाद होगा, रोएगा और गिड़गिड़ाएगा, यानी कि आपके सामने कोई गुप्त शत्रु यदि होगा ना, तो वो गुप्त शत्रु आपके सामने आ जाएगा। आप ये देखेंगे कि यार ये तो मेरा मित्र था, ये मेरा परिचित था, क्या यही मेरे से शत्रुता निभा रहा था, क्योंकि इसका बुरा होना शुरू हो गया। तो दोस्तों, आप ये प्रयोग करेंगे ना, तो किसी न किसी का बुरा होना शुरू हो जाएगा। जो भी आपका शत्रु होगा उसका बुरा होना शुरू हो जाएगा, और वो अपनी जिंदगी में आपसे शत्रुता करने की कोशिश नहीं करेगा। आपसे शत्रुता करने की सोचना तो बहुत दूर की बात है, वो शत्रुता करेगा तक नहीं। इतना जबरदस्त, इतना खतरनाक ये प्रयोग होने जा रहा है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार यदि आपने ऐसा कर लिया कि ये शत्रु जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया, और ये वाला प्रयोग कर लिया, तो दोस्तों शत्रु कहीं का नहीं रहेगा, शत्रु कहीं का नहीं बचेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।